तो वी वर लुकिंग 7.1। एक क्वेश्चन समीप, स्क्रीन दिख रही है समीप? यस सर। हाँ, इसमें आदित्य को कुछ डाउट था। ये क्वेश्चन है 0 to 1 log 1/x-1। सॉल्व किया, एलसीएम लेंगे बेटा तो 1/1, एक्स और 1 का एलसीएम एक्स, 1 माइनस एक्स बाय एक्स आ गया। लिमिट है 0 से 1, 0 to 1 log a/b। रूल हमने पढ़ा है बेटा, जब log a/b होता है देन वी राइट इट एज log a माइनस log b। तो ये आ गया log 1 माइनस एक्स माइनस log x। लिमिट दोनों में सेम है। अब क्या करें, दो इंटीग्रल हमें मिल गए है ना, हमने गिवन इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, दोनों ही लिमिट में 0 है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ लोअर लिमिट इज 0 देन वी कैन रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स। यहाँ भी x की प्लेस पे हम 1 माइनस एक्स रख सकते हैं, यहाँ भी x की प्लेस पे 1 माइनस एक्स रख सकते हैं। पर चूंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है, कैलकुलेट करना है समीप, हम दोनों पार्ट में नहीं रखेंगे, किसी एक पार्ट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। आमतौर पर जब दो पार्ट दिए रहते हैं फर्स्ट पार्ट में ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, जहां x है वहां रिप्लेस करेंगे x को a माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स है, सो इन प्लेस ऑफ x यू विल राइट 1 माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट को एज इट इज रहने दिया, कुछ नहीं किया। ओपन करो, 1 माइनस 1 0 प्लस एक्स, लॉग एक्स मिल रहा है, 0 to 1 log x dx, और ये log x लिखा हुआ है, कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया है ना। ये कोई बाउंडेशन नहीं थी हमारे पास कि दोनों में ही लगाना है, हम दोनों में भी लगा सकते थे 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, या दोनों में से एक में भी। हमें सिंप्लीफाई करना है इसलिए हमने केवल एक पार्ट में लगा के देखा। ठीक समझ? कल एक क्वेश्चन और था, ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था है। एक क्वेश्चन और था ये वाला, 0 to पाई, लोअर लिमिट 0 है, कोई दिक्कत नहीं, x tan x dx अपॉन 6x प्लस tan x। x tan x न्यूमेटर में है, 6x प्लस tan x, बट लोअर लिमिट 0 है। तो जब भी लोअर लिमिट 0 है हम ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ x है वहाँ x को लिखोगे आप a माइनस एक्स, a अपर लिमिट पाई है, तो x की प्लेस पे क्या रखना है आपको, पाई माइनस एक्स। कहाँ कहाँ रखोगे, जहाँ जहाँ x है, यहाँ tan के अंदर वाले x को, sec के अंदर वाले x को, tan के अंदर वाले x को। बस dx वाले x को नहीं टच करना है, अदरवाइज हर एक x को रिप्लेस करना है बेटा एफ ए माइनस एक्स से। रिप्लेस किया, कितना आ गया, x की प्लेस पे a माइनस एक्स, ए क्या है अपर लिमिट, पाई माइनस एक्स, टेन एक्स, एक्स की प्लेस पे a माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, सेक x की प्लेस पे a माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। ए से मतलब मेरा अपर लिमिट से है, और टेन की प्लेस है पाई माइनस एक्स। अब अगर हम बनाए क्वाड्रेंट तो ए एस टी सी, पाई कहाँ होगा बेटा, पाई अगर हम यहाँ से चलें तो पाई ये साइन और टेन के जंक्शन पर ये होगा पाई। अब पाई माइनस एक्स, जब हम पाई में से कुछ एक्स कोई एंगल माइनस कर रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड में आ रहे हैं, या तो केवल साइन है, मतलब केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। तो इस क्वाड में क्या हम कहाँ है, टेन, तो टेन पाई माइनस एक्स इज एक्चुअली माइनस टेन एक्स, तो ये माइनस टेन एक्स आएगा। sec pi minus x, अगेन pi minus x मीन्स वी आर इन द सेकंड क्वाड। सेकंड क्वाड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये तो sec है, तो इट विल आल्सो बी माइनस sec, क्योंकि 180 है इसलिए sec का sec रहेगा, tan का tan रहेगा। अगेन है tan 180 माइनस थीटा इज माइनस टेन एक्स। तो आप देख रहे हो कि यहाँ माइनस टेन एक्स आ गया, क्यों, tan पाई माइनस एक्स इज माइनस टेन एक्स, sec पाई माइनस एक्स इज अगेन माइनस साइन माइनस sec एक्स, tan पाई माइनस एक्स इज अगेन माइनस टेन एक्स। तो हम न्यूमेटर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो न्यूमेटर से माइनस कॉमन लिया बेटा
डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया तो सब कैंसिल हो के ये बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 0 टू पाई ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। न्यूमिनेटर से माइनस और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया, कैंसिल हो गया। ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन इज 1, एडिंग 1 एंड 2, तो हेयर आई प्लस आई इज 2i। यहाँ देखो फर्स्ट में भी लिमिट 0 से पाई है, सेकंड में भी लिमिट 0 से पाई है, सो विल राइट 1 0 से 0 टू पाई, अंदर कॉमन मिल जाएगा, क्या है, एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। 2 में क्या है, नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहाँ भी है, तो बेटर हो क्या आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स कॉमन निकालो या एलसीएम लो उसका, क्या बचेगा यहाँ बचेगा एक्स टेन एक्स और यहाँ बचेगा पाई माइनस एक्स टेन एक्स, दैट इज पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स, तो पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स। तो आप देख रहे हो एक्स टेन एक्स कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास पाई टेन एक्स अपॉन सिक्स एक्स प्लस टेन एक्स। पाई को बाहर लेगा, क्यों, क्योंकि उसमें एक्स नहीं है। अब ये सॉल्व करना है इसको, कई तरीके हैं, सेक को सॉल्व कर लो, वन अपॉन कॉस कर लो, टेन को साइन अपॉन कॉस कर लो, या एक तरीका और भी है, सेक और टेन में एक रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, रेशनलाइज कर दो, सेक माइनस टेन से इंटू करोगे, सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेक माइनस टेन नीचे भी सेक माइनस टेन, तो डिनोमिनेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी सी वाला केस बनेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बनेगा। आप जानते हो क्लास 10th में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, जब सेक एक्स माइनस टेन एक्स को सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू करूंगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स, एंड सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज 1, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, वी आर लेफ्ट विथ टेन एक्स सेक एक्स माइनस टेन एक्स, टेन को अंदर ले जाओ, सेक एक्स टेन एक्स इसका भी इंटीग्रेशन होता है, यहाँ आ गया टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स में ब्रेक करना पड़ेगा बेटा, अब करेंगे इंटीग्रेशन और लिमिट की वैल्यू रखनी है, ठीक। कंफ्यूजन यहाँ हो रही थी, एक्चुअली क्या है, यहाँ टेन पाई माइनस एक्स ये माइनस में आएगा, सेक पाई माइनस एक्स ये भी माइनस में आएगा, और टेन पाई माइनस एक्स ये भी माइनस में से आएगा, फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। क्लियर समीप? यस सर। अब जिसका ये डाउट था अभी मुझे वो दिख नहीं रहा, चलो कोई नहीं। अब आज बेटा हमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं 7.11। कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उन्हीं को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर उस प्रॉपर्टी को हम कर देंगे कॉन्ट्राडिक्ट, पहले बताएंगे कि वो चीज़ सही है, फिर बताएंगे कि वो चीज़ सही नहीं। देखो प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, एक बार फिर देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, जहां लोअर लिमिट 0 हो वी विल रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस जिनमें लोअर लिमिट 0 नहीं होती है बेटा, a टू b आज कराऊंगा मैं, एफ एक्स डी एक्स, हम x को रिप्लेस कर सकते हैं दोनों लिमिट के सम माइनस एक्स से। अगर ध्यान से देखो तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी थर्ड वाली प्रॉपर्टी का ये एक स्पेशल केस है, यहाँ भी हमने वही किया है, दोनों लिमिट को ऐड किया a प्लस 0 और फिर उसमें से x माइनस किया। अगर हम वेरिएबल चेंज ना करें बेटा, a टू b एक्स डी एक्स, अगर हम लिमिट चेंज ना करें, अगर हम लिमिट चेंज ना करें तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, कैसे, a टू b वैसे ने दिया तो x को हमने t कर दिया। कब करते हैं ये बताऊंगा आज कैसे करते हैं। फिर अगर लिमिट को हम इंटरचेंज करते हैं, a टू b है, अगर मैं इसको b टू a कर दूं, ऊपर b लिखा था नीचे b ले आया, नीचे a लिखा था ऊपर a ले आया, अगर मैंने इन लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो बाहर माइनस आएगा, अगर दोनों लिमिट सेम है तो वैल्यू 0 आएगी। आज जिस चीज पे हमारा बेटा मेन फोकस रहेगा वो इन दोनों पे। अगर कोई ऐसा इंटीग्रल दिया बेटा जिसमें अपर लिमिट a है लोअर लिमिट माइनस a है, मतलब लोअर लिमिट ऊपर वाली लिमिट का नेगेटिव है, और साथ में फंक्शन दिया हुआ है, कब, जब ऊपर लिमिट एक कोई नंबर है और लोअर लिमिट उसी नंबर का नेगेटिव है, तो हम चेक करेंगे कि f इवन है कि ऑड है। अगर f सपोज ऑड निकल गया
तो हम सीधे लिखेंगे कि आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल इज 0। ऑड कब, हम x की प्लेस पर -x रिप्लेस करेंगे, अगर माइनस पहले आ गया तो f ऑड होता है। ऑड से मतलब पावर से नहीं है। मैंने लिया f(x) लिया cosec x या sin x लिया, चलो सिंपल। अब चेक करना इवन है कि ऑड है, तो x की प्लेस पर रखा -x, f -x, साइन कितना हो जाएगा -x। अब आप जानते हो साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया। तो अगर एफ एक्स साइन एक्स है और इसमें x की प्लेस पर रखते हैं -x बेटा, तो माइनस बाहर आ रहा है, इट मीन्स साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। तो उस केस में इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। बट अगर ऑड नहीं है, इवन है, मतलब माइनस बाहर नहीं आ रहा है, तो फिर हमें 202a एफ एक्स डी एक्स लिखना पड़ता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगा। 7.11 में जितने क्वेश्चन से बेटा, उससे ज्यादा हम क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो आज थोड़े टफ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। जहां डाउट हो आप मुझे बताइएगा। चलो हम 10, हम मेरे ख्याल से 9 हम कर चुके थे, है ना। 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने की कई बुक्स में कई तरीके दिए बेटा। हम सबसे सिंपलेस्ट तरीका अप्लाई करेंगे। क्या है, हमें दिया हुआ है 0 to π/2 2 log sin x log sin 2x dx, ये प्रूव करना है। एक काम करते हैं, ये दो जगह साइन दिख रहे हैं, यहाँ साइन दिख रहा है, यहाँ साइन दिख रहा है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते बेटा। 2 log sin x एज इट इज, sin 2x आप जानते हो बेटा, इट इज 2 sin x cos x। आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा है, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। log sin 2x इज 2 sin x cos x। log a इंटू बी, अगर log के अंदर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट रहता है तो log हर एक क्वांटिटी के साथ आएगा, बस ये है कि बीच में प्लस लग जाएगा। log a इंटू बी इज log a प्लस log b। यहाँ क्या होगा, log के अंदर 2 है, साइन और कॉस का n2 है, तो क्या आएगा, log 2 के साथ भी आएगा, log साइन के साथ भी आएगा, log कॉस के साथ भी आएगा। तो देखो log साइन के साथ भी आया, बीच में प्लस आया, log कॉस के साथ भी आया, बीच में प्लस आया, log 2 के साथ भी आया। और चूंकि यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस था, तो माइनस आएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। क्या किया, पहले sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। अब log हर एक के साथ आया, बीच में प्लस आ गया, ये 2 log sin x और ये log sin x। 2 log sin x माइनस log sin x, log sin x। क्यों, आप जानते हो 2a माइनस a होता है a, तो a की प्लेस पे क्या है, यहाँ log sin x है। आपके पास 2 log sin x थे, उसमें से एक log sin x हटा दिया, बचा log sin x। अब अल्टीमेटली सॉल्व होके बेटा हमें यहाँ तक हम पहुंच गए। क्या है, log sin x माइनस log cos x माइनस log 2। अब बिंदास प्रॉपर्टी लगाई, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। जहाँ x है वहाँ a माइनस एक्स रखना है। क्यों, क्योंकि लो लिमिट 0 है। जहाँ x है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट क्या बेटा, π/2। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ तो x है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखा हुआ a माइनस एक्स, a क्या है π/2, तो यहाँ x की प्लेस पे π/2 माइनस एक्स, साइन के अंदर आएगा ये। यहाँ x की प्लेस पे π/2 माइनस एक्स, कॉस के अंदर आएगा बेटा, और log 2 में तो x कोई है ही नहीं, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, cos x, cos π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, sin x। log 2 तो कुछ करना ही नहीं है बेटा उसका। ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 1, दोनों को ऐड करो, एडिंग 1 and 2, तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई हो जाएगा 2i। 1 क्या था, उसमें 0 से π/2 के बाद देखो आप log साइन प्लस में है और log cos x माइनस में है, log साइन प्लस में है, 1 क्या है, i इक्वल टू, इक्वेशन 1 क्या है, 0 to π/2 log sin x
माइनस लॉग कॉस एक्स, ये क्वेश्चन 1 लिख रहा हूं मैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे कि हम कैसे ऐड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 1 है। ऐड करेंगे, लिमिट कॉमन निकाल लेंगे, dx वो निकल जाएंगे। ऐड करेंगे तो पहले आएगा log sin x माइनस log cos x माइनस log 2। सेकंड इक्वेशन में log cos x माइनस log sin x माइनस log 2, तो log sin x प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस log cos x प्लस माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया, बचा क्या? यहाँ बचेगा माइनस log 2 और ये वाला माइनस log 2, माइनस 2 log 2 बाहर आ गया। 2i इक्वल टू माइनस 2 log 2, लिमिट क्या है 0 से पाई बाय 2, 1 dx, 1 का हो गया x, कितना आ गया माइनस 2 log 2, 1 का हो गया इंटीग्रेशन x, हो गया इंटीग्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, फिर x की प्लेस पे पाई बाय 2 रखो, पहले अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 माइनस 0 मीन्स पाई बाय 2 आ गया, तो ये आ गया माइनस 2 log 2 पाई बाय 2। 2i था इक्वल टू माइनस 2 log 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i हो गया माइनस पाई log 2 बाय 2 या माइनस पाई बाय 2 log 2। क्लियर, समझ में आ गया सबको? नामिका क्लियर, अनिमेश क्लियर, आयुष, मानवी, कोई नहीं बोल रहा है, समीप क्लियर हो गया? हमने पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया यस सर। और देन ऐड किया है ना। चलो अब आते हैं टफ पार्ट पे। ये सारे क्वेश्चन बेटा आज ही करके देखो, आप देखो ये अपर लिमिट पाई बाय 2 है, लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2 है। जब भी ऐसा हो, मैंने आपको बताया था, अपर लिमिट की नेगेटिव लोअर लिमिट हो, जैसे यहाँ पाई बाय 2 का माइनस माइनस पाई बाय 2, और फंक्शन दिया हो, तो इसका इंटीग्रेशन करते समय हम देखते हैं एफ इवन है कि ऑड है। अगर एफ ऑड आ गया तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है, पर अगर एफ इवन आ गया तो 202 है एफ एक्स डी एक्स होता है। ऑड कब होता है? अगर मैं एफ के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रखूं, माइनस बाहर आ जाए, देन एफ इज ऑड, और अगर माइनस ना आए तो एफ इवन। तो जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में माइनस का डिफरेंस है, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2, आप पहले इवन और ऑड चेक करो, है ना। माइनस ए टू है एफ एक्स डी एक्स, ये 202 है एफ एक्स डी एक्स होगा अगर एफ एक्स इवन है, यही 0 होगा अगर एफ ऑड है। ऑड के लिए क्या, एफ माइनस एक्स निकालो, अगर माइनस पहले आ जाए तो एफ ऑड होता है, और अगर माइनस पहले ना आए तो इवन होता है। चलो यहाँ एफ क्या है, यहाँ भी ऐसा ही है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2 है, तो एफ क्या है, किसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर का एक्स से कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो एफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब ऑड इवन के लिए एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स रखना पड़ेगा, एफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। एफ माइनस एक्स क्या हुआ, एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, एफ माइनस एक्स, एक्स की प्लेस पर रखो माइनस एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ये बीच वाला स्क्वायर मीन्स होल स्क्वायर है। साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा माइनस बारह है, लेकिन चूंकि होल स्क्वायर है तो माइनस साइन एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यानी ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अरे भाई माइनस तो बाहर नहीं आया, क्यों नाम है मानसी, मानवी, माइनस तो बाहर नहीं आया। जब माइनस बाहर नहीं आया मतलब ये इवन फंक्शन है। अगर ऑड होता तो हमारी सारी दिक्कत आसान हो जाती है, पर ये तो इवन है। इवन है तो क्या करना है, शुरू में 2 लिखो, नीचे लिखो 0, ऊपर लिखो अपर लिमिट और एफ एक्स डी एक्स। क्यों कि इवन है, इवन क्यों है, एफ माइनस एक्स जब निकाला तो शुरू में माइनस नहीं आया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कितना हो गया हमारा, आई हो गया गिवन, हो गया आई इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वेशन 1। अब इसने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2 ओपन किया, 1 बाय 2 कॉस 2 एक्स बाय 2, 1 का हो गया एक्स, कॉस 2 एक्स का हो गया साइन 2 एक्स बाय 2, हमने लिमिट रखी 0 से पाई बाय 2, फिर एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसा रखा। एक तरीका और था, क्या था, हम आई की वैल्यू यहाँ तक निकाल लिया हमने, लोअर लिमिट 0 है तो यहाँ आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए
एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लोअर लिमिट 0 है तो एक्स की प्लेस पे ए माइनस एक्स क्यों नहीं रखते हैं? अप्लाइंग दैट प्रॉपर्टी क्या किया, इक्वल टू 2, 0 से पावर 2, क्या करना है, एक्स की प्लेस पे ए माइनस रखना है, साइन स्क्वायर ए माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस एक्स, साइन एज इट इज, स्क्वायर एज इट इज, एक्स की प्लेस पे पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्यों देते हैं? ठीक है, कितना हो गया, आई हो गया 2, 0 से पाई बाय 2, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन 2 हो गई। एडिंग 1 एंड 2 कर दो, जब ऐड करते हैं 1 एंड 2 को तो आई और आई 2i हो गया। 1 में देखो यहाँ भी 2 0 से पाई बाय 2 है, कॉमन निकाल लो, 2 0 2 पाई बाय 2, और dx भी कॉमन निकाल लो, बाहर है, क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई हो गया 1 dx, आई मीन्स हो गया x, पाई बाय 2, फिर x से वहां अपर लिमिट रखो, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखो, पाई बाय 2 माइनस 0, पाई बाय 2 आ गया आंसर। ठीक है प्रकार, तो कई तरीके होते हैं करने के, पर जब लोअर लिमिट 0 है तो और कुछ करने के बजाय बेटर ये है कि आप 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एक्स माइनस डी एक्स अप्लाई करो। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2 गलत नहीं है, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चन लेंथी हो गया, कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। सीधे 0 to a एफ एक्स डी एक्स लगाते हैं तो 2 स्टेप में हो जाता, पर ये था कि पर यहाँ अपर लिमिट पाई बाय 2 थी, लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2 थी, ये तो ये वाला केस हो गया माइनस ए टू ए, तो यहाँ मैं इवन या और देखना पड़ा। इवन या और देखने के लिए जो फंक्शन था उसको एफ एक्स एज्यूम किया, जिसको करना था इंटीग्रेशन, फिर उसमें एक्स की प्लेस पर रखा माइनस एक्स। अगर माइनस बाहर आता है तो एफ एक्स ऑड होता है, और अगर माइनस बाहर नहीं आया तो इवन होता है। तो आप देख रहे हो एफ माइनस एक्स आया साइन स्क्वायर एक्स, माइनस तो बाहर आया नहीं, तो ये इवन हो गया। इवन के केस में 2 पहले आ गया, 0 to a यानी लोअर लिमिट 0 आएगी, अपर लिमिट जो क्वेश्चन की वही आएगी, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करो और प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? डाउट इसमें किसी को? पारस क्लियर? जया, मानसी, समीप, राजुल, श्रेया, स्नेहा, क्लियर समझ आ रहा है? गुड गुड, आज बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, और किसी को अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो डीप ब्रेथ ले लेगा, है ना, थोड़े से हैवी क्वेश्चंस हैं आज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लोअर लिमिट 0 है आदि, तो कुछ नहीं करना है, बिना सोचे समझे जहां एक्स है ए माइनस एक्स लगाना है। ये माइनस एक्स लगाया, ओपन कर दिया, ये ऐड कर दो, 2i इक्वल टू ये बचा, अब कर दो रेशनलाइज। लोअर लिमिट 0 है तो आपको सीधे 0 to a माइनस एक्स लगाना है। ये हम बेटा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ ना, कि आज मेरी किटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो, लोअर लिमिट अपर लिमिट की नेगेटिव है, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट माइनस पाई बाय 2, साइन रेज टू 7x dx। अरे ये तो ये वाला केस हो गया बेटा, अपर लिमिट a है, लोअर लिमिट माइनस है, तो हमें अब f को चेक करना पड़ेगा, f ऑड है कि f इवन है, तो किसका करना है इंटीग्रेशन, साइन रेज टू 7x का, एफ एक्स हो गया साइन रेज टू 7x, एफ माइनस एक्स, तो जो x है वहां रखो माइनस एक्स, तो साइन 7 एक्स प्लस माइनस एक्स, ये बीच पावर मीन्स होल पावर है, ये ऐसा है, साइन माइनस एक्स होल टू 7, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा होल पावर 7। अरे यार, होल पावर 7 है तो माइनस तो बाहर आएगा, ये माइनस आ गया, एफ माइनस एक्स ने देखा तो माइनस अलग से आ रहा है आदित्य, क्यों ना बेटा, इट मीन्स इट इज ऑड फंक्शन। तो और कुछ नहीं करना, ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर क्या सोचेगा, आप सीधे लिखो, अप्लाइंग द प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स 0, and since here f(x) is odd, therefore the value of integration will be 0। ठीक है प्रकार? अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 स्टेप में हो रहा है तो हो रहा है, क्या देते हैं इस तरह है, आप कभी सेंटिमेंटल हो, ज्यादा सोचना नहीं है, जो है सो है ना। ठीक, किसी डाउट इसमें है गौरव, कोई डाउट? जब इंटीग्रेशन ही इस प्रॉपर्टी का है माइनस ए टू ए, तो आपको तो इवन और ऑड देखना है बस,
ये और निकल गया, 0 हो गया। ये देखो फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 0 to 2 pi cos raised to 5x। एक प्रॉपर्टी है बेटा, कि अगर लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट 2 का मल्टीपल हो, अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया बेटा, तो हम f2a माइनस एक्स कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर f2a माइनस एक्स रिजल्ट आता है तो देन इंटीग्रेट की वैल्यू 0 होती है, कब? जब अपर लिमिट 2 का मल्टीपल हो और लोअर लिमिट 0 होना चाहिए। बट f2a माइनस एक्स निकालने पर सीधे fx आता है, तो हम 2 लिखते हैं शुरू में, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2a थी, a कर देते हैं, उसका आधा ले लेते हैं। ये कब? जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx है। हम अपर लिमिट में से x माइनस करते हैं f के अंदर, यहाँ पर लिमिट 2a थी। अगर f2a माइनस एक्स एफ एक्स आता है, माइनस एफ एक्स आता है, माइनस पहले आता है तो वैल्यू 0 होती है। पर अगर f2a माइनस एक्स 0 नहीं आता है तो हम 2 लिखते हैं, लोअर लिमिट 0 रहने देते हैं, अपर लिमिट को आधा कर लेते हैं और एफ एक्स से सॉल्व करते हैं। कब करते हैं बेटा? जब अपर लिमिट 2 का मल्टीपल हो। एक्चुअली इसमें सीधे अगर प्रॉपर्टी लगाएं बेटा, जो प्रॉपर्टी थी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, जो अभी तक हम लगाते हुए आए थे, 0 to a f2a माइनस एक्स या एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो उससे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है एक्चुअली। क्यों? अगर देखो एक्स की प्लेस पर रखें ए माइनस एक्स, तो यहाँ आएगा 2 पाई माइनस एक्स कॉस 2 पाई 360 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। वापस उठ के यही मिल रहा है, कुछ इजी नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। जब इस फॉर्मूले को जब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हमने दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई की। आफ्टर ऑल हमें सॉल्व करना है, तो क्या? जब अपर लिमिट 2 है, 2 का मल्टीपल, यहाँ 2 का मल्टीपल है, तो 2 है माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की प्लेस पर रख के देखो, यहाँ किसका करना है इंटीग्रेशन? cos raised to 5x का। एफ एक्स है cos raised to 5x। चलो देखो जरा, f2a माइनस एक्स क्या होता है? f2a माइनस एक्स, 2a क्या है? अपर लिमिट 2 पाई माइनस एक्स। कितना होगा f2a 2 पाई माइनस एक्स? एफ एक्स है cos raised to 5x, ये यहाँ x की प्लेस रखा 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई मीन्स 360 cos 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ होता है, ए एस टी सी, 360 माइनस एक्स, 360 यहाँ है। अगर उसमें से कुछ मैच करेंगे तो हम आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में तो कॉस प्लस होता है बेटा, तो कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज कॉस एक्स। जब एक्स की प्लेस पर रखो 2 ए माइनस एक्स, तो माइनस नहीं आ रहा है बेटा, कॉस एक्स मिल रहा है, तो पॉजिटिव मिल रहा है। अरे यार, तो ये 0 हुआ ही नहीं। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या, इंडिकेशन क्या हो गया? आई एज इट इज, 2 पहले आया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट में जो लिमिट दी थी बेटा ओरिजिनल क्वेश्चन में, उसका आधा, 2 पाई का आधा पाई, एफ एक्स डी एक्स कॉस टू 5x dx। अब एक बार फिर प्रॉपर्टी लगा के देखिए हमने, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस डी एक्स। जहाँ एक्स था वहाँ रखा ए माइनस एक्स। क्या किया? आई इक्वल टू 2, अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई की, cos 5 एक्स की प्लेस पे a माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। ये हमारे लिए इक्वेशन 2 हो गई। और ये कितना होगा? आई इक्वल टू आएगा 2, 0 to पाई cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो जब 2 और 3 को ऐड करते हैं, देख रहे हो 2 में क्या है? 2 0 to पाई cos 5x, 3 में है माइनस 2 0 to पाई cos 5x dx। जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आया समीप? अगर यहाँ पहले दिक्कत क्या थी, जब फर्स्ट पार्ट में हमने 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स अप्लाई किया, तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब x की प्लेस पर रख रहा हूँ a माइनस एक्स, तो cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ऐसे cos x ही मिल रहा है, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सेम चीज मिल रही है।
तो फिर हमने इस फॉर्मूले को देखा, जब भी अपर लिमिट में 2 का मल्टीपल हो हम एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं। अगर माइनस पहले आ रहा है तो जीरो होता है, और अगर माइनस नहीं आ रहा है बेटा पहले तो 2 लिखते हैं, जीरो अपर लिमिट का आधा करते हैं एफ एक्स डी एक्स। तो हमने एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट 2a माइनस एक्स रख के देखा, अरे यार कॉस 360 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, प्लस नहीं आया, सॉरी माइनस नहीं आया, प्लस ही आया। जब प्लस आए तो 2 लिखो पहले, लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट में क्या करना है 2a का था ए कर दो, यहाँ 2 पाई थी पाई कर दिया, ये आ गया। अब इस फिर से अप्लाई करके देखा, 0 2a एफ एक्स डी एक्स, जहाँ एक्स रखा ए माइनस एक्स, तो उस केस में बेटा जब हम रखेंगे ए माइनस एक्स तो आ जाएगा 2 पाई कॉस 5 पाई माइनस एक्स, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो इस इक्वेशन 2 का नेगेटिव आ गया बेटा, ऐड करने पर 2i इक्वल टू 0 आ जाएगा, आई आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर? विदाउट ये वाला क्वेश्चन देखो हम पहले कर चुके थे बेटा, और एग्जाम में आया है ये, मुझे लगता है लास्ट ईयर, हाँ लास्ट ईयर आया है। लोअर लिमिट 0 है, जहाँ एक्स वहाँ रखो ए माइनस एक्स, यहाँ एक्स की प्लेस पे ए माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, नीचे तो 1 प्लस साइन कॉस, जब ऐड करेंगे ये 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा हम देख चुके हैं, ये क्वेश्चन भी देखो, लोअर लिमिट 0, जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ ए माइनस एक्स, यहाँ तो ए ही है, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, यहाँ ध्यान रखना है कि एक्स से पहले माइनस है, तो ए माइनस ब्रैकेट लगाओ ए माइनस एक्स। जब सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर तो सेम मिल रहा है, यहाँ ए से कट गया एक्स बचा, ये क्वेश्चन 2 हो गया। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 में भी नीचे वही था, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, यहाँ भी वही है, ये कि आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, एडिंग 1 एंड 2 करते हैं तो लेफ्ट में आई प्लस आई 2i, यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, नीचे आ जाएगा, ऊपर यहाँ बचेगा रूट एक्स, यहाँ ए माइनस एक्स, सेम मिल रहा है बेटा 1 हो जाएगा, 1 कंडीशन एक्स, पहले अपर लिमिट रखो माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 बेटा तो ऐसे करना था। ये देखो मॉड वाला क्वेश्चन कल हमने किया था, जब भी मॉड दिया हो बेटा, कल क्या बताया था मैंने, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, लेफ्ट में लोअर लिमिट रखो, राइट में अपर लिमिट रखो, फिर जो मॉड के अंदर है बेटा क्या है x माइनस 1, तो रखो 0 के इक्वल, कितना आ रहा है 1, अगर मैं जो मॉड के अंदर है उसे रखूँ 0 के इक्वल तो x आया 1, 1 को प्लॉट कर लो। अब हमने लिमिट जो 0 से 4 थी बेटा, 0 से 4 लिमिट थी, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक है 0 से 1, एक है 1 से 4, आगे वाला पोर्शन क्या है 1 से 4, इसमें कौन कौन से नंबर होंगे 2 होगा 3 होगा, 0 से 1 के बीच 0.1 0.2 0. सो ऑन, सबसे आगे वाला जो पोर्शन है बेटा उसका एक नंबर उठा के जो मॉड के अंदर है उसमें रख के देखो, और देखो साइन क्या रहा है प्लस की माइनस, मैंने नंबर 2 लिया, 2 अपने मन से रख के देखा, यहाँ 2 माइनस 1 1 आ रहा है, पॉजिटिव 1 आ रहा है, अगर 3 भी रखूँ ये पॉजिटिव आ रहा है। आमतौर पर जब हम मॉड वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम आगे वाले पोर्शन की वैल्यू लेके चेक करते हैं, तो ये प्लस आ गया, क्यों, जब एक्स की प्लेस पे रख रहा हूँ 2 तो ये प्लस आ रहा है, जब यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, तो अब हमारी लिमिट 0 से 4 ना रह के 0 से 1 और फिर 1 से 4 हो जाएगी, बस ये है कि 0 से 1 पर नेगेटिव है तो बाहर माइनस हो जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, लोअर लिमिट पहले लिखी, अपर लिमिट लिखी बाद में, फिर जो मॉड के अंदर है उसको, मॉड एक्स माइनस 1 है ना, जो मॉड के अंदर है उसको 0 के इक्वल रख के देखा, एक्स माइनस 1 है मॉड के अंदर, इक्वल टू 0 आ रहा है, एक्स वैल्यू 1 आ गया, 1 को प्लॉट कर दो, और ऊपर जो मॉड के अंदर है उसे लिख लो। अब जो आगे वाला पोर्शन है बेटा देखो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 से 4 के बीच 2 आएगा, 2.1 2.3 2.9 3.1 3.9 तक आएगा, एक कोई सा नंबर उठा के अपने हिसाब से जो मॉड के अंदर था उसको रख के देखो, एक्स की प्लस 3 रख के देखो, 3 माइनस 1 2, पॉजिटिव 2 आ रहा है तो यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ प्लस है तो इससे जुड़े हुए पोर्शन में नेगेटिव होगा। अब क्या होगा, हमारी लिमिट 0 से 4 ना होके 0 से 1 और फिर 1 से 4 होगी, 0 से 1 पर माइनस है, शुरू में माइनस लगा दो, 1 से 4 में पॉजिटिव है प्लस लगा दो, अब यहाँ मॉड नहीं आएगा, जो मॉड के अंदर है वो आएगा, एक्स माइनस 1 यहाँ भी, एक्स माइनस 1 यहाँ भी, इसका भी करना है इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक, ये सबको क्लियर है बेटा, ये हमने क्वेश्चन
लास्ट क्लास में देखा था। क्या करती? क्लियर है बेटा मॉड वाला क्वेश्चन? आदित्य क्लियर है? आर्यन, पारस, समीप, शिवम क्लियर है? श्रेया, यस सर। ये क्वेश्चन सॉल्व बेटा आप इनको देखेंगे, ठीक है? अब आज ये देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने बहुत पहले देखा। क्या है? अब ये बोल रहा है इफ, ये बुक का ही क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स बट जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज 4। एफ और जी दो फंक्शन दिए हैं और एफ की प्रॉपर्टी क्या है? एफ ए माइनस एक्स एफ एक्स होता है, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स 4 होता है। तो प्रूव करना है बेटा 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यहाँ लिमिट 0 टू ए है, एफ और जी दोनों है, पर राइट साइड में जी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार किया हो तो। लोअर लिमिट 0 है, लेफ्ट साइड लिया 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट 0 है, हमें यही प्रॉपर्टी लगानी है, जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट क्या है? ए। जहाँ एक्स है वाई माइनस एक्स, यहाँ भी जी के अंदर भी। अब प्रॉपर्टी क्या दी है? एफ ए माइनस एक्स, तो एफ एक्स है, तो एफ ए माइनस एक्स जगह एफ एक्स रख दो। जी ए माइनस एक्स क्या करना है? जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स 4 है। नहीं, चलो अभी नहीं रखिए इसमें। आई एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, फिर एक्स की प्लेस पर रखा ए माइनस एक्स, अपन ये प्रॉपर्टी यूज की, जहाँ एक्स है वाई ए माइनस एक्स, यहाँ एक्स है वाई ए माइनस एक्स। एफ ए माइनस एक्स तो क्लियरली दिया हुआ है, इट इज एफ एक्स, तो वी कैन रिप्लेस एफ ए माइनस एक्स बाय एफ एक्स। जी ए माइनस एक्स और जी एक्स में इक्वेशन दिया है, जी ए माइनस एक्स अगर निकालेंगे वैल्यू यहाँ से तो 4 माइनस जी एक्स आएगा। अभी इतना टेंशन नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं 1 और 2 को ऐड करते हैं। ऐड किया, आई प्लस आई हो गया 2 आई, 1 के लेफ्ट में 0 टू ए है, डीएक्स दोनों में है, डीएक्स दोनों में बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? ऐड कर रहे हैं एफ एक्स जी एक्स, और मिल रहा है यहाँ एफ एक्स जी माइनस एक्स, एफ एक्स यहाँ भी, एफ एक्स यहाँ भी कॉमन ले लिया, क्या बचा? जी एक्स प्लस जी माइनस एक्स। अरे जी एक्स प्लस जी माइनस एक्स बचा, आकृति ये तो 4 है, यहाँ 4 रख दो, एफ एक्स इंटू 4 डी एक्स आ गया। राइट साइड में क्या है? 2 आई, 2 आई कहाँ से आया? हमने फर्स्ट और 2 को ऐड किया, तो 2 आई आ गया, 4 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 जा 4 हो गया, आई हो गया 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, है ना? हमने फर्स्ट गिवन क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो एक्स की प्लेस पे ए माइनस एक्स एफ के अंदर भी आ गया, जी के अंदर भी आ गया। एफ ए माइनस एक्स तो सीधे होता है एफ एक्स, तो एफ ए माइनस एक्स को एफ एक्स रख दिया। जी ए माइनस एक्स और जी एक्स के बीच रिलेशन है बेटा, तभी जी ए माइनस एक्स को ऐसे रहने दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐड कर दिया 1 एंड 2 को, आई प्लस आई 2 आई, यहाँ राइट हैंड में ऐड करेंगे, दोनों में लिमिट सेम है 0 टू ए, अलग निकाल लो, कॉमन निकाल लो, डी एक्स दोनों में कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? एफ एक्स जी एक्स, यहाँ बचेगा एफ एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, एफ एक्स कॉमन निकाला तो आपको ब्रैकेट के अंदर जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स मिल रहा है, एंड सम ऑफ जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज 4, तो रिप्लेसिंग जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बाय 4, तो 2i इक्वल टू आ गया 4, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 टू 4 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखो राइट साइड में केवल एफ था, यहाँ राइट साइड में केवल एफ है। क्लियर हो गया आयुष? क्लियर है बताओ? बहुत जरूरी है बेटा इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर करके देखो, है ना? यस सर। कृष्णा समझ में आ रहा है बेटा? अभी मैंने अपने बंदूक से गोली तो निकाली ही नहीं है बेटा, ये देखो माइनस पाई बाय टू है, अपर लिमिट पाई बाय टू है, उसकी नेगेटिव लोअर लिमिट है। जब ऐसे ये वाला केस बन रहा है, अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट माइनस है, एफ एक्स जी एक्स, तो हमें एफ देखना है, एफ ऑड है कि इवन है, एफ ऑड है कि इवन है, ऑड है तो 0 हो जाएगा। ऑड कब होगा? जब एक्स की प्लेस पे रखेंगे माइनस एक्स, माइनस भरा जाएगा। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, तो माइनस बाय टू से बाय टू यहाँ भी लिमिट आएगी, यहाँ भी आएगी लिमिट, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन ना होके 1 2 3 4 क्वेश्चन है। हमें इस एक्स क्यूब का भी करना है इंटीग्रेशन पाई से माइनस बाय टू के बीच में, एक्स कोसेस का भी करना है सेम लिमिट के बीच। हम ऐसा करते हैं, हर एक को चेक कर लेते हैं,
ये इवन एक ही ऑर्ड है, ये इवन एक ही ऑर्ड है, ये इवन एक ही ऑर्ड है, ये इवन एक ही ऑर्ड है। क्यों? क्योंकि लिमिट इस तरह की है, लोअर लिमिट अपर लिमिट की नेगेटिव है। तो पहले एक्स क्यूब लिया, एफ एक्स एक्स क्यूब है, जहाँ एक्स था वहाँ माइनस रख के देखा, माइनस एक्स होल क्यूब, पावर है 3, माइनस एक्स होल क्यूब मतलब माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये ऑड हो गया। सेकंड आओ, एक्स कोस एक्स, एक्स की प्लेस पे माइनस रख के देखो, जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस के अंदर आ जाएगा माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये तो प्लस हो गया। लेकिन ये माइनस तो कहाँ जाएगा बेटा, ये माइनस तो यहीं रहेगा, तुम्हारा आंसर आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस बाहर आ गया, ऑर्डर ये भी। 10 पे आओ, 10⁵ डी एक्स, ये एफ एक्स है, एफ माइनस एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ रखो माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स होल 5, क्यों? जब भी पावर बीच में होती है मतलब होल पावर। 10 माइनस थीटा इज माइनस थीटा, हमने पढ़ा है क्लास 11 में, 10 माइनस थीटा, अगर 10 के अंदर माइनस हो माइनस बाहर आएगा, माइनस टेन एक्स होल पावर 5 है, ऑड है। माइनस 10 को 5 बार इंटू करेंगे तो माइनस 10⁵ आएगा, माइनस बाहर आ गया, ये भी ऑड हो गया। अब इसमें तो एक्स है ही नहीं, क्या करें, छोड़ दो। तो हम देख रहे हो ये भी ऑड है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी ऑड है, ये भी 0, क्यों ऑड है? माइनस बाहर आया है, यहाँ भी माइनस बाहर आया है, ये भी ऑड है, तो ये सब तो बहाने के पास 0 हो गए, बचा केवल ये, हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट 0, 0/2 dx। 0 क्यों ले आया ये? आप सीधे इसको इंटीग्रेट करो, -π/2 से π/2 1 dx, 1 का x हो गया, अब लिमिट लगा दो, ऊपर π/2 नीचे -π/2, तो x की प्लेस से π/2 माइनस लोअर लिमिट -π/2, तो π/2 प्लस π/2 आ गया पाई। क्लियर बेटा? इसमें हमने जब लिमिट ओपन की तो हमें ढेर सारे फंक्शन मिले, 1 2 3, ये तो ऑड है, ये 0 होगा, यहाँ एक्स था ही नहीं, तो इवन और कैसे चेक करेंगे? सीधे आपने इंटीग्रेशन किया, 1 का एक्स हो गया, लिमिट अप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है ना, मैं क्लियर? मानसी क्लियर? मानवी क्लियर? कोई डाउट इसमें? जल्दी बताओ। प्रखर क्लियर? शिवम समझ में आ गया? पारस कोई नहीं बोल रहा, मेरी आवाज आ रही ना? गौरव समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कुछ है π/2 है। सबसे पहले तो हमें लोअर लिमिट 0 देखकर ये प्रॉपर्टी बेटा अप्लाई ही करनी है, जहाँ एक्स है वहाँ ये माइनस सकना है, तो एक अपर लिमिट क्या है π/2, तो जहाँ एक्स है वहाँ π/2 माइनस एक्स, यहाँ लॉग को देखकर टेंशन नहीं लेना है। 4 + 3 साइन π/2 माइनस एक्स, 4 + 3 कॉस π/2 माइनस एक्स, कितना हो गया? 4 + 3 कॉस एक्स हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये हो गया। अब क्या हो गया? नीचे यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन में 4 + 3 कॉस था, यहाँ 4 + 3 कॉस न्यूमीटर में आ गया, यहाँ न्यूमीटर में 4 + 3 साइन था, यहाँ डिनोमीटर में आ गया, उल्टा पुल्टा हो गया। कोई बात नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन को 1 एज्यूम किया, प्रॉपर्टी के बाद उसको 2 एज्यूम किया, ऐड करते हैं बेटा, ये i + i 2i हो गया। यहाँ दोनों में लिमिट सेम है, लिमिट अलग कर दिया हमने, dx थी dx कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा? फर्स्ट पार्ट क्या बचा? 4 + 3 साइन अपॉन 4 + 3 कॉस लॉग के अंदर, यहाँ 4 + 3 कॉस अपॉन 4 लॉग के अंदर। अब देखो आप जानते हो लॉग a × b होता है, अगर लॉग के अंदर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में हो तो लॉग दोनों के साथ आता है और बीच में प्लस आता है, या उल्टा पढ़ लो आप इसको, लॉग a + लॉग b हो, दो लॉग हो उनके बीच प्लस हो, तो एक बार लॉग आएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों इंटू हो जाएंगे, सॉरी, अगर दो लॉग हो, लॉग a और लॉग b, उनके बीच प्लस हो, देखो एक लॉग यहाँ है, एक लॉग यहाँ है, दो लॉग हैं, तो क्या करेंगे? हम एक सिंगल लॉग लिखेंगे और जो दोनों लॉग के अंदर उनको इंटू कर देंगे, तो एक लॉग आएगा और लॉग के अंदर ये 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू में ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखो log a + log b इज log a × log b, 4 + 3 sin से 4 + 3 sin कैंसिल हो गया, 4 + 3 cos ये कैंसिल हो गया, log 1 मतलब log 1 तो 0 होता है, तो 2i 0 हो गया, आंसर हो गया हमारा 0। समझ में आ गया अनामिका? क्लियर? समीर क्लियर? गौरव? शिवम? यस सर।
ट्रिक कितनी बार हो रही है यार। मानसी क्लियर है? मानसी साहू क्लियर? जय, आयुष क्लियर? अनिमेश? यस सर। हाँ, अब 2 मिनट के लिए अपने आप को फोकस करेंगे। अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में सीबीएसई में नहीं आया है, ये एग्जाम्पल है। वैसे आमतौर पे मैं एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देता हूँ, पर चूंकि इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है बेटा, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। और चूंकि रिपीट नहीं हुआ है प्रकार, तो पूरी संभावना है कि ये आ जाए। क्यों? क्योंकि आमतौर पर सीबीएसई रिपीट नहीं करता है, और आप सब लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं। इसका आंसर ध्यान रखिए, ये कई बार पूछा गया है। -π/2 log 2 इसका आंसर है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे तो आपको विदिन 30 मिनट्स, 30 सेकेंड, सॉरी मिनट्स कहाँ बोल रहा हूँ मैं, 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कम से कम 2 पेज में खिंच जाएगा, है ना। मैं 12 बोल रहा हूँ, 7.11 के क्वेश्चंस को एज ए फॉर्मूला याद करो बेटा, आप काफी फायदे में रहोगे। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पिछले 10 सालों में अनामिका रिपीट नहीं हुआ है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समीप हमारे पास वो होता ना, अल्ट्रा वायलेट ग्लासेस होते हैं, तो जब हम इसको देखते हैं तो आप देखते हैं इसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही हैं इस क्वेश्चन में। इतना इंपॉर्टेंट है क्या मानवी? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन को याद करना एक पर्टिकुलर तरीके से होगा, उस तरीके से नहीं किया तो फिर तो और भैंस विल बी इन द वाटर, है ना प्रखर। चलो, लोअर लिमिट 0 दिख रहा है, वही हमारी आदत, लोअर लिमिट 0 है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a minus x) dx। ये हमने जिंदगी में कुछ नई चीज सीखी है। करो, जहां x वन को a माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 है, x की प्लेस पे a माइनस एक्स, तो x की प्लेस पे a माइनस एक्स, a क्या है? अपर लिमिट, तो x की प्लेस पे π/2 माइनस एक्स। पहली बात, ओरिजिनल क्वेश्चन को 1 एज्यूम कर लो, प्रॉपर्टी लिखो, अप्लाई किया, लॉग साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये हो गई क्वेश्चन 2। अब जैसे करते हुए आए हैं, 1 और 2 को ऐड करो, i और i 2i, राइट साइड में 0 से π/2 यहाँ भी है बेटा, 0 से π/2 यहाँ भी है, बाहर निकाल लो, dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, क्या बचा अंदर? log sin x प्लस log cos x, 2 log हैं, इंटू हो जाएंगे, log बचेगा log sin cos। इतना क्लियर है गौरव? जय, क्लियर इतना? यस सर। अब क्या करें? अब ट्रिक होती है इसका, ये स्टेप बेटा ध्यान रखनी है। हम यहाँ तक पहुंच गए, और इवन हम यहाँ तक पहुंच गए, लॉग के अंदर साइन कॉस। अभी इसको मत देखो, लॉग साइन कॉस पहुंच गए हम, क्या करें? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें साइन और कॉस का इंटू होता है? रामायणी होता है क्या? कोई फॉर्मूला ऐसा है? 2 sin x cos x। बहुत बढ़िया, साइन 2x होता है 2 sin x cos x। साइन और कॉस तो इंटू में होते हैं, पर 2 भी इंटू में होता है, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तो टू टर्म्स आ गई हैं, टर्म्स कम करना है हमें, तो हम देख रहे हैं साइन एक्स cos x, तो ठीक है बेटा, अगर इंटू में 2 और आ जाता तो ये हम इसको पूरे को साइन 2x लिख लेते, तो इंटू में 2 लाना है। क्या किया? log 2 ऐड किया, log 2 सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ देखते हैं क्यों ऐड किया, क्यों सब्ट्रैक्ट किया? जब log 2 ऐड किया तो ये फर्स्ट 2 log कंबाइन हो जाएंगे, log a प्लस log b क्या हो जाएगा? log a इंटू b, log 2 इंटू साइन एक्स cos x। देखो, ये हो गया log sin 2x, ये हो गया sin 2x। पहले साइन और cos थे, केवल साइन बचा, फर्स्ट 2 को कंबाइन किया, क्या गया? log sin 2x, ये ऐसे रहा। बताओ, ये स्टेप क्लियर हुई? मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बेटा चांसेस आने के इसके। पारस क्लियर हुआ? ये राजुल, समीप, श्रेया, इसने यशिका क्लियर हुआ? यस सर। आदित्य, इसको अभी ही याद करो। कौन कहता है मैथ्स याद नहीं कर सकते? मैथ्स याद करते हैं, जब टाइम बाउंडेशन होता है तो हमें मैथ्स याद ही करनी होती है, स्पेशली मेथड स्टेप सेट करनी होती है। लोअर लिमिट 0 थी, जहाँ एक्स तब रखा a माइनस एक्स, लॉग कैसा, लॉग कॉस आ गया, ऐड किया, 2i इक्वल टू आ गया log sin x प्लस log cos x।
ये इंटू हो जाएगा, log sin x इंटू cos x आएगा, साइन और कॉस आ गया बेटा। एक ऐसा फॉर्मूला है sin 2x वाला जो होता है 2 sin x cos x। अगर यहाँ 2 और आया था बेटा तो ये sin 2x होता। अब 2 आएगा कहाँ से, तो log 2 ऐड किया, log 2 सब्ट्रैक्ट किया। क्यों, जब फर्स्ट 2 लूंगा तो log a प्लस log b इज log a इंटू बी, log sin x cos x इंटू 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा log के अंदर, 2 sin x cos x आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया sin 2x, log के अंदर आ गया sin 2x। फर्स्ट 2 तो निपट गए, ये वैसे रहा, माइनस बाहर आ गया, लिमिट 0 से पाई बाय 2 आएगी log 2 dx। अब इस चीज से हमें चिंता नहीं करनी है, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, log 2 0 से पाई बाय 2 dx 1 dx, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब हमारा एम क्या रहेगा, जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन क्या था ओरिजिनल, ये इसमें कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको आई रख पाए या जो भी रख पाए। फर्स्ट पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है, सेकंड पार्ट तो हो जाएगा, log 2 को बाहर निकाल लेंगे, 0 से पाई बाय 2 1 dx। इस चीज को हमें ओरिजिनल क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, हमें ये चाहिए 0 से पाई बाय 2 चाहिए, यहाँ भी भगवान की कृपा से 0 से पाई बाय 2 है, log sin 2x, बेटा यहाँ x होना चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ x था। ठीक, हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट तो सेम है, दिक्कत यहाँ है 2x है x की प्लेस पे। क्या किया, 2x को t प्लस किया, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था हम वैसा का वैसा फर्स्ट पार्ट में लाना चाह रहे हैं। तो लिमिट तो ठीक है 0 से पाई बाय 2, यहाँ भी है, दिक्कत क्या है, log भी है, log भी है, साइन भी है, साइन भी है, दिक्कत 2x वाले पोर्शन में, यहाँ 2x और यहाँ x है, यहाँ 2 का मल्टीपल है, यहाँ 2 है ही नहीं। तो इसको हटाने के लिए बेटा हमने 2x को t एज्यूम किया, 2x इक्वल टू t एज्यूम करो, डिफरेंशिएट करो, 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएट 1 dx dt, तो 2 dx आ गया dt। हमने रखा सब्स्टिट्यूशन, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। जब लोअर लिमिट 0 है, x 0, तो यहाँ से t इक्वल टू 2 इंटू 0 आ गया। जब x है पाई बाय 2 तो t आ गया पाई, क्यों, t इक्वल टू हो गया 2 इंटू पाई बाय 2। आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या था, हमने ऐड किया था, 2i था लेफ्ट साइड में, 2i इक्वल टू ये था, 2i इक्वल टू लोअर लिमिट 0 तो नई लिमिट 0 है, कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट पाई बाय 2 तो नई लिमिट पाई आ गई है, पाई रख दो, log sin 2x, 2x को t एज्यूम किया बेटा, dx को क्या है वैल्यू हमारी, dx आया dt बाय 2, तो dt बाय 2, ये इसको बाहर निकाल लिया हमने, इंटीग्रेशन कर लिया है, पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 1 dx, dx का x हो गया, अपर लिमिट रखी पाई बाय 2 माइनस 0, ये आ गया। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब फिर जरा देखो, हम तो फर्स्ट पार्ट को इस तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं, log भी है, साइन भी है, चलो x है तो यहाँ t है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट लेकिन गड़बड़ हो गई है यार, लिमिट 0 से पाई बाय 2 थी, लिमिट 0 से पाई हो गई है, 0 से पाई, 0 से पाई अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं बेटा, ये 0 है, ये पाई है, 0 से पाई के बिल्कुल बीच बीच आएगा पाई बाय 2। अगर मैं एक बार 0 से पाई जाऊं या 2 बार 0 से पाई बाय 2 जाऊं, डिस्टेंस सेम कवर करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट को बेटा एनी हाउ ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, मुझे यहाँ ये चीज चाहिए, लॉग है कोई दिक्कत नहीं, साइन है कोई दिक्कत नहीं, एक्स है चलो, टी है चलो, काम चला लेंगे, लिमिट 0 से पाई बाय 2 है बेटा, यहाँ लिमिट 0 से पाई आ गई है, क्यों आ गई है, हमने 2x इक्वल टू पाई रखा था, लिमिट चेंज हो गई, अरे पर हमारी मजबूरी थी, हमें ये 2x हटाना भी तो था, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाया, लिमिट है 0 से पाई, अगर मैं 0 से पाई जाऊं तो बिल्कुल बीचों बीच 0 से पाई क्या आता है, पाई बाय 2, तो मैं एक बार 0 से पाई किया जाऊं या 2 बार 0 से पाई बाय 2 जाऊं, डिस्टेंस सेम रहती है, और चूंकि ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से मुझे 0 से पाई बाय 2 जाना है, तो मैंने क्या किया, 0 से पाई जो एक बार था, एक बार 0 से पाई ना जाके, आदित्य देखना समीप 1 बाय 2 था, मैं 2 बार गया 2 लगाया, कहा 0 से पाई बाय 2, बाकी सब एज इट इज। बताओ क्लियर, ये चीज नहीं देखना है अभी, ये चीज क्लियर हुई, प्रखर, अनामिका, नामानी, शिवम, आर्यन, ये लिमिट मैंने पाई बाय 2 कैसे कर लिया, क्लियर हुई,
और ऐसा क्या सनक मेरे दिमाग में आई है कि मुझे लिमिट पाई बाय 2 करनी पड़ी। तो मुझे पाई बाय 2 इसलिए करना पड़ा बेटा कि ओरिजिनल क्वेश्चन में पाई बाय 2 था, तो मुझे इसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन ये तो पाई था, यहाँ पाई बाय 2 था। तो मैंने आपको बताया आप एक बार 0 से पाई जाओ या 2 बार 0 से पाई बाय 2 जाओ, हमको तो डिस्टेंस से मतलब है। तो हम 2 बार 0 से पाई बाय 2 गए, तो 2 लगाया, लिमिट 0 से पाई बाय 2 कर ली, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से पाई बाय 2 log sin dt, ये पाई बाय 2 log 2। कहाँ तक पहुंच गए हम पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से पाई बाय 2 log sin dt, ये हमारा सॉल्व करके आ गया। अब हमने बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी आज, ए टू बी, अगर हम वेरिएबल चेंज ना करें बेटा, अगर हम लिमिट चेंज ना करें, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम लिमिट चेंज ना करें तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम ले सकते हैं ए टू बी एफ डी डी टी। एक्चुअली हमने किया क्या है, एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया बेटा, तो डी एक्स जगह डी टी, क्योंकि एक्स इक्वल टू टी है, लिमिट वही रहेंगी। लेकिन अगर वेरिएबल चेंज ना करें, फिर गलत बोल रहा हूं मैं, अगर लिमिट चेंज ना करें तो हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। लिमिट एज इट इज रहने दो, एक्स की प्लेस पे टी रख दो, तो लिमिट एज इट इज रहने दी 0 से पाई बाय 2, वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, टी को लिख दिया एक्स, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें एक्स चाहिए। तो ये होगा 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, लिमिट चेंज नहीं की, हमने टी को एक्स कर दिया, और चूंकि इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पर वैल्यू रखनी होती है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया था बेटा। अब देखो हमारी जो मन की इच्छा थी कि फर्स्ट पार्ट में ओरिजिनल पार्ट आ जाए, पूरी हो गई, ये आ गया ओरिजिनल क्वेश्चन, 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, यही तो ओरिजिनल पार्ट है, इसको आई रख दिया, तो 2i इक्वल टू आई हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2, तो आई चले गया लेफ्ट साइड में, आई हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2, मेरे राइट साइड में 2i था इक्वल टू आई माइनस पाई बाय 2 log 2, तो आई हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2। ठीक बेटा, तो इसमें ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में, और चूंकि ये पिछले 10 सालों में आया नहीं है बेटा, पूरे चांसेस हैं कि ये इस बार आ जाएगा। पहले हमने प्रॉपर्टी यूज की, ए माइनस एक्स, लॉग कॉस एक्स आ गया, ऐड किया, 2i आ गया, लॉग सम में आ गए, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, लॉग साइन के अंदर, लॉग के अंदर साइन और कॉस था बेटा, फॉर्मूला के लिए 2 चाहिए होगा, log 2 से ऐड किया, सेपरेट किया, फर्स्ट 2 से हो गया log 2 sin x cos x sin 2x, सेकंड पार्ट जो लास्ट पार्ट था उसमें तो x है नहीं, log 2 बाहर चले जाएगा, 0 से पाई बाय 2 dx बचेगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ बस ये है फर्स्ट पार्ट को हमें ओरिजिनल क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज करना है, इस वाले पार्ट में 0 से पाई बाय 2 log sin x dx होना चाहिए। लिमिट तो ठीक है, लेकिन साइन के अंदर 2x है, यहाँ x है, तो हमने 2x को टी एज्यूम किया, dx की वैल्यू निकल गई dt बाय 2, लिमिट चेंज कर दिया हमने, तो लिमिट चेंज की तो साइन के अंदर 2 तो गायब हो गया, लेकिन लिमिट गड़बड़ हो गई यार, 0 से पाई है, तो 0 से पाई को लिखा हमने 2, 0 से पाई बाय 2, टी को हमने x कर दिया, ये आई हो गया, 2i इक्वल टू आई माइनस पाई बाय 2 log 2, तो आई आ गया माइनस पाई बाय 2 log 2। बताओ क्लियर हुआ बेटा, नामिका क्लियर, कोई डाउट इसमें?